हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जो कि सरकार के द्वारा पहले से चलाई गई है या फिर वर्तमान में जो योजनाओं का उम, उद्घाटन किया गया है उनके बारे में हम आज बात करेंगे। इसमें सभी योजनाओं के बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसकी शुरुआत 1 मई 2016 से की गई थी और यूपी के बलिया नामक स्थान से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। और इसका नारा कौन सा था? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन नाम से इसका नारा दिया गया था। कौन सी योजना का? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का, जिसकी शुरुआत 1 मई 2016 में की गई थी। इसका कार्यान्वयन कौन सा विभाग या मंत्रालय करता है? तो पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। इसके अलावा इस उज्ज्वला योजना में बीपीएल परिवार की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन मुफ्त में दिए गए थे और 1600 रुपये की सहायता राशि मुहैया कराई गई थी। बात करें नेक्स्ट योजना के बारे में, और ये उज्ज्वला योजना के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। 17 तारीख की एग्ज़ाम थी जनवरी में। अभी एनटीपीसी की हाल ही में जो एग्ज़ाम हुई है उसमें पूछा गया था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब किया गया था। तो यह ध्यान रखना है, 1 मई 2016 को। नेक्स्ट योजना के बारे में हम बात करें तो सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसके तहत प्रत्येक सांसद को एक गांव को गोद लेना होता है और इसका विकास करवाना होता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 11 अक्टूबर 2014 से इसकी शुरुआत की गई थी और लोकनायक प्रकाश नारायण की जयंती पर इसका लोकार्पण किया गया था। कौन सी योजना का? सांसद आदर्श ग्राम योजना का। सांसदों द्वारा एक साल में एक गांव को गोद लेकर उसका विकास करवाना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। इस योजना के तहत बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा वाराणसी का जयापुर गांव को गोद लेकर उसके विकास की पहल की गई थी। मोदी द्वारा कौन सा गांव गोद लिया गया था? वाराणसी का जयापुर गांव को गोद लेकर इसके विकास का कार्यक्रम किया गया था 1 साल के लिए। नेक्स्ट योजना की बात करें तो पीएम मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को चालू की गई थी और मुद्रा की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। ये मुद्रा की फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखनी है। पूछा जा सकता है कि मुद्रा में डी का मतलब क्या है, तो डी का मतलब हो जाएगा डेवलपमेंट से संबंधित, और अगर ए से पूछे तो एजेंसी हो जाएगा। इस तरह इसकी शुरुआत हेतु स्वरोजगार हेतु लोन देना ही इसका प्रमुख लक्ष्य है। कौन सी योजना का? पीएम मुद्रा योजना के तहत स्वरोजगार हेतु लोन देना इसका प्रमुख लक्ष्य है। शिशु लोन की बात करें तो 5,000 तक है और किशोर लोन की बात करें तो ये 5 लाख तक दिया जाता है। और इसमें तरुण लोन भी है जो कि 10 लाख रुपए तक की राशि इसमें प्रदान की जाती है और न्यूनतम ब्याज दर 12% पर ये राशि आपको उपलब्ध करवाई जाती है। स्वरोजगार हेतु लोन देना इसका प्रमुख लक्ष्य है। कौन सी योजना का? मुद्रा योजना का। नेक्स्ट योजना है डिजिटल इंडिया योजना। इसकी शुरुआत 20 अगस्त 2014 को की गई थी और इसका प्रमुख नारा क्या है? पावर टू एम्पावर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पावर टू एम्पावर किस योजना का प्रमुख थीम है या फिर वाक्य है? तो ये किस योजना का है? डिजिटल इंडिया योजना का। और इससे संबंधित मंत्रालय कौन सा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन है, जो कि इस मंत्रालय के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। किस योजना का? डिजिटल इंडिया योजना का। नेक्स्ट बात करते हैं उमंग। उमंग की फुल फॉर्म पूछी गई थी एनटीपीसी में, तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू आर गवर्नमेंट। उमंग की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू गवर्नमेंट था। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन अभियान कब चालू किया गया था? 17 दिसंबर 2019 को। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? 2022 तक 6 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड सेवाओं के द्वारा जोड़ा जाए, मतलब इंटरनेट सेवा मुहैया कराई जाए। कितने गांवों को? 6 लाख गांवों को। और कब तक? 2022 तक। कौन सी योजना का प्रमुख लक्ष्य था? राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान। ये योजना है जिसका नाम राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान है। इसके तहत गाँवों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है। इसमें से आपसे एनटीपीसी में
या फिर सभी एग्जाम में से इसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कौन सी योजना है ये? प्रधानमंत्री जन धन योजना। 28 अगस्त 2014 को इसका शुभारंभ किया गया था। इसका नारा क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। और इसका आयोजन किसके द्वारा, कौन से मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? क्रियान्वयन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। बात करें वित्त मंत्रालय की, तो इसका गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 280 के तहत वित्त मंत्रालय का गठन किया जाता है। और अब तक की विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। नेक्स्ट बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान की। 2 अक्टूबर 2014 को इस योजना का प्रारंभ किया गया था और इसका लक्ष्य क्या था? शहरी विकास करना और गाँव का विकास करना और गाँव को स्वच्छ रखना। और इसका क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान का क्रियान्वयन किया जाता है। ये 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के ऊपर 2014 में इसका प्रारंभ किया गया था। और इसका नारा क्या है? एक कदम स्वच्छता की ओर। नेक्स्ट योजना है मेक इन इंडिया, जिसका प्रारंभ 25 सितंबर 2014 को किया गया था। और मंत्रालय कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मंत्रालय के द्वारा। बात करें 25 दिसंबर की, तो ये पंडित दीनदयाल की जयंती के उपलक्ष्य में इसका प्रारंभ किया गया था। कौन सी योजना का? मेक इन इंडिया का। ये क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया था 17 तारीख के एग्जाम में। 17 जनवरी को एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है उसमें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म तिथि पर किस योजना का प्रारंभ किया गया था? तो वह योजना कौन सी होगी? मेक इन इंडिया योजना। नेक्स्ट योजना है अटल पेंशन योजना। 9 मई 2015 को कोलकाता से इसका प्रारंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराना और 18 से 40 वर्ष तक के लोगों के द्वारा इसमें कुछ राशि जमा की जाती है और उसके बाद में 60 वर्ष की आयु होने के बाद में आपको उम्र के हिसाब से या फिर आपने कितने रुपए जमा करवाए थे उस हिसाब से आपको 1000 रुपये से अधिकतम 5000 रुपये की मासिक पेंशन मिलती है। किस योजना के तहत? अटल पेंशन योजना के तहत। इसमें आपको 18 से 40 वर्ष की आयु तक तो आपकी कुछ जो मुहैया राशि है या न्यूनतम राशि आपको जमा करवानी होती है बैंक में। और उसके बाद में 60 वर्ष की आयु होने के बाद में आपको प्रति माह अधिकतम 1000 रुपये से 5000 रुपये की मासिक पेंशन दे की जाती है। नेक्स्ट योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, जिसका प्रारंभ 22 जनवरी 2015 को हुआ था। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसका जिक्र मैंने आपको लास्ट वीडियो में किया भी था। हरियाणा के पानीपत से इसका शुभारंभ किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। और बात करें तो सर्व से सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? हरियाणा का। और इसी राज्य से इसका प्रारंभ किया गया था। और प्रमुख लक्ष्य क्या है? लिंगानुपात को भी बढ़ावा देना है। इसका क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो महिला व बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा और परिवार कल्याण मंत्रालय व मानव विकास की संयुक्त पहल है। इन सभी चारों विभागों के द्वारा इस योजना को क्रियान्वित किया जाता है। किस योजना को? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को। कौन कौन से मंत्रालय हैं? जैसे महिला व बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव विकास मंत्रालय, इसके द्वारा इसकी संयुक्त पहल है। और ये किन किन राज्य जिलों में चालू की गई थी? सबसे कम लिंगानुपात वाले 100 जिलों में इस योजना को सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। बात करें हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर जो किसकी है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? साक्षी मलिक, जो कि हरियाणा से बिलोंग करती है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर है। माधुरी दीक्षित को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की पहली संयुक्त ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था। और इसके अलावा मैंने आपको कल ब्रांड एम्बेसडर की जो वीडियो डाली थी उसमें बताया था कि ममता योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? माधुरी दीक्षित है। और याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको साथ ही बताई थी, लास्ट वीडियो में देख लेना। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY। इस तरह से पूछा जाता है PMKVY की फुल फॉर्म क्या है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसका प्रारंभ 15 जुलाई 2015 को किया गया था। और कौन से मंत्रालय के द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है? स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कौशल विकास व उद्यमता मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का
क्रियान्वयन किया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना ही इसका क्या है? प्रमुख लक्ष्य है। कब तक कराना है? 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना है 2020 तक। बात करें नेक्स्ट योजना की, तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम योजना का प्रारंभ 5 अप्रैल 2016 से किया गया था। और कौन से मंत्रालय के द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया था। देश में कारोबार को बढ़ावा देना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। कौन सी योजना का? स्टैंड अप इंडिया स्कीम योजना का प्रारंभ कब किया गया था? 5 अप्रैल 2016 को। इस योजना के तहत अगर आप कोई उद्योग धंधा खोलना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से 10 लाख से 1 करोड़ के मध्य आपको उद्योग के हिसाब से उसकी गुणवत्ता के आधार पर आपको लोन दिया जाता है। कौन सी योजना के तहत? स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत। नेक्स्ट योजना है जो कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से संबंधित है, सुकन्या समृद्धि योजना, जिसका प्रारंभ 22 जनवरी 2015 को किया गया था। पीएम द्वारा पानीपत हरियाणा से किया गया था। और लड़कियों की उच्च शिक्षा व उनके विवाह के लिए एक राष्ट्रीय लघु बचत योजना का शुभारंभ है। इसमें मतलब जो लड़कियों को उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है और उनके विवाह से संबंधित लघु बचत योजना है। कौन सी? सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें न्यूनतम राशि 250 रुपये में खाता खुलवाया जाता है, जो कि 18 वर्ष की लड़की होने के बाद उसका जब विवाह होता है तो उसमें इसको गवर्नमेंट के द्वारा या सरकार के द्वारा राशि प्रदान की जाती है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि लघु बचत खाता में जो कि सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित है, कितने रुपए जमा होते हैं प्रारंभ में खाता खुलवाने पर? तो 250 रुपये। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। 9 मई 2015 को कलकत्ता से प्रारंभ किया गया था। और इसका मंत्रालय कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। इसमें 330 रुपये सालाना जमा होते हैं व मृत्यु के बाद नॉमिनी को 2 लाख रुपये मिलते हैं। आयु सीमा कितनी है? 18 से 50 साल के मध्य 330 रुपये आपको सालाना जमा करवाने होते हैं। और आकस्मिक अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो जिसको आपने नॉमिनी रखा है खाते में उसको 2 लाख रुपये मिलते हैं। नेक्स्ट योजना है जो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा शुरू की गई थी। कौन सी योजना? एक धरोहर गोद लो। 27 सितंबर 2017 से इसका प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। 4 मई 2017 से इसका प्रारंभ किया गया था। यह एक योजना जीवन बीमा LIC के माध्यम से लागू की गई है। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ये क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कि वय वंदना योजना किसके माध्यम से लागू की गई है? तो LIC के माध्यम से। उसमें आपके द्वारा ऑप्शन अलग अलग दिए गए थे, जैसे रिलायंस के द्वारा, LIC के द्वारा, और 2 ऑप्शन अलग भी दिए गए थे। तो आपको ध्यान में रखना है कि LIC के द्वारा लागू की गई योजना है। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना PMMVY। 1 जनवरी 2017 से इसका प्रारंभ किया गया था। और महिला व बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। कौन सी योजना का? प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना का। और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 6,000 रुपये की राशि 3 किस्तों के रूप में दी जाती है। 5,000 रुपये की राशि 3 किस्तों में व 1,000 रुपये की राशि जननी सुरक्षा के अंतर्गत प्रदान की जाती है। और इसमें आयु कितनी होगी आवेदन की? न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। नेक्स्ट योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, या इसको क्या बोलते हैं? सौभाग्य योजना। ये योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, और इसका नाम क्या है अलग से? सौभाग्य योजना। इस योजना का प्रारंभ 25 सितंबर 2017 से किया गया। और 25 सितंबर को क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। 4 करोड़ परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन प्रदान करने हेतु इस योजना का प्रारंभ किया गया है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनाया जा सकता है कि सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? तो उसमें आपको अलग अलग ऑप्शन देगा, उसमें आपको ध्यान रखना है कि निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाने हेतु इस योजना का प्रारंभ किया गया है।
बाकी बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना भी है एक, जिसके तहत सरकार 2015 में लॉन्च की थी और उसके तहत भी सरकार ग्रामीण इलाकों में बिजली कनेक्शन मुहैया कराती है। नेक्स्ट योजना है दीनदयाल स्पर्श योजना। अब स्पर्श की आपको फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है, जैसे स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एज ए हॉबी। मतलब आपको डाक टिकट संकलन करने का अगर शौक है तो इस योजना के तहत आपको 6 से 9 कक्षा के छात्र को डाक टिकट संग्रह करने पर 6 वर्ष की प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है छात्रवृत्ति के रूप में। अगर आपको डाक टिकट संग्रह करने का शौक है और 6 से 9 कक्षा के मध्य आप उपस्थित हैं तो आपको कौन सी योजना के तहत, दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में जो बच गई है योजना उनके बारे में मैं बताऊंगा आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।